प्रायोजक परिवार श्री तेजपाल, पुष्पा देवी, रोहित, प्रिया, राजीव, प्रीति, सक्षम, माहिका, सुबीर, यत्ती एवं समस्त गंगवाल परिवार, बारसोई, हावड़ा। जितने भी आपके शरण को प्राप्त हुए हैं, आज इतिहास पुराण कहते हैं वो भी वंदनीय हो गए हैं। बंधन टूट करके वो स्वयं भगवान बन गए हैं। अरे वीतरागी की आश्रय सहारा लेने से, अर्चना करने से स्वयं वीतरागी बन जाता है। ऐसे प्रभु हैं, ऐसे भगवान हैं जो भक्त को अपने सम कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? भक्त को अपने सम करने वाले वीतरागी भगवान होते हैं। और तुम्हें क्या चाहिए? जो भगवान स्वयं भगवान बना लेते हैं, दुनिया में ऐसा भगवान है क्या? बाकी हम संसार की कोई बात नहीं कर रहे हैं, वो तो अपने आप मिल जाता है। स्वर्ग के खजाने, इंद्र की विभूतियां, चक्रवर्ती जैसा वैभव, वो तो आपके स्मरण करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। आपके प्रति जो आस्था रखता है उसके द्वारा जो विशुद्धि होती है, विशुद्धि से पुण्य वर्णाएं बनती हैं और पुण्य सातिशय होता है और सातिशय पुण्य से सब चमत्कार, ये सब प्राप्ति अपने आप हो जाया करती है। उसके लिए तो कुछ कहना ही नहीं पड़ता। इसलिए तत्संस्थवेन भव संतति सन्निबद्धम पापम क्षणाक्षयमुपैति शरीर भाजाम आक्रांत लोक मलि नील मशेष मासो। आचार्य कह रहे हैं जिस प्रकार सूर्यांशो भिन्नम यो माने जैसे आक्रांत लोकम, लोक में व्याप्त, आक्रांत माने व्याप्त, अली नीलम, क्या अली नीलम, भौरे के समान काला। सार्वम माने रात्रि का, अशेषम माने संपूर्ण अंधकार। भौरे के समान काला, रात्रि का अंधकार, जो व्याप्त अंधकार है, इतना घना अंधकार, वहीं संपूर्ण अंधकार। आंसू माने शीघ्र, सूर्यांशु भिन्नम, सूर्य की किरणों से छिन्न भिन्न हो जाता है। कितना भी गहरा अंधकार हो, सूर्य की एक किरण धरती पर आती है तो पूरा का पूरा घना अंधकार एक क्षण मात्र में द्रोहित हो जाता है। चारों ओर सूर्य की एक किरण पूरे धरती को प्रकाशित कर देती है, अंधकार भाग जाता है। वैसे ही आपके स्तुवन, आपकी भक्ति करने से, वो भक्ति के किरण के प्रभाव से विशुद्धि की किरण, कौन सी किरण? विशुद्धि की किरण हमारे कर्म रूपी अंधकार जो अंदर में है, वो अंधकार भाग जाता है और सम्यक्त का प्रकाश हो जाता है। किसका? सम्यक्त का। मोह और मिथ्या का अंधेरा दूर हो जाता है और सम्यक दर्शन रूपी प्रकाश अंदर में हो जाता है। भव भव के कर्म बंधन खुल जाते हैं। क्या है? आपका नाम स्मरण। भक्त की पुकार जब होती है और भक्ति की, तो समझ लेना कर्म वहाँ पर रुकते नहीं है, कर्म रुकते नहीं है। मानतुंग स्वामी कह रही है, जब कर्म की श्रृंखलाएं टूटती चली जाती हैं भक्ति के प्रभाव से, क्योंकि भक्ति सम्यक दर्शन में ही तो है। भक्ति से सम्यक दर्शन हो जाता है, भक्ति से हमें वीतराग दर्शन होता है। एक बार वीतराग दर्शन हो जाए, एक बार वीतरागता तुम्हारे अंदर उतर आए, अवतरित हो जाए कि वीतरागी हैं, ध्यान रखना भगवान का दर्शन करने वाली वो सच्ची
कौन? भगवान के दर्शन करने वाले सौदामेंद्र के सची, जो सबसे पहले तीर्थंकर बालक का दर्शन करते हैं। तीर्थंकर बालक का प्रथम दर्शन करने वाली वो पुण्यशालिनी अगर कोई होती है, सबसे ज़्यादा अहोभाग्यशाली अगर होती है तो वो सची होती है। लोग कहते हैं सची एक भवातारी कैसे होती है? बस यही कारण से सची एक भवातारी होते हैं। इसी कारण से कि साक्षात तीर्थंकर प्रकृति से युक्त जिसके कल्याणक हो रहे हैं, गर्भजन कल, उस महान पुण्यशाली का अगर प्रथम दर्शन करने का अहोभाग्य हासिल करती है तो वो मिलता है सबसे पहले सची का। और सची स्त्री पर्याय में होकर के भी ऐसा पुण्य संचित करती है, ऐसा दर्शन मोहिनी की जो प्रगति है उस प्रगति पर बार करते हैं। उस दर्शन के प्रभाव से, विशुद्धि के प्रभाव से वह वहाँ से च्युत होकर के मनुष्य बनकर के दीक्षा लेकर के निर्वाण को प्राप्त हो जाती है। सच्ची एक भवातारी है। कितनी है? एक भवातारी, एक भवातारी। वहां से सीधा स्त्री पर्याय का छेदन हो जाता है, क्योंकि ऐसी सम्यक्त को प्राप्त हो जाती है, इतना विशुद्ध सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेती है। क्योंकि निमित्त का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर केवली का पाद मूल मिल जाए किसी भव्यात्मा के लिए तो वह विशुद्ध भावना से भावना भाता है, तो तीर्थंकर प्रगति का बंध कर लेता है। और तीर्थंकर प्रगति बंध वाले के प्रथम दर्शन हो जाए कल्याणक में, ऐसे पुण्यात्मा, तो वहाँ पर कितनी विशुद्धि होगी, कितना संचार होगा, आभा मंडल होगा। उसके प्रताप से, उस भावना से जो अंदर में असीम भक्ति फूटती है, दर्शन से जो विशुद्धि जागृत होती है, उसके माध्यम से उसके अंदर मिथ्यात के खंड खंड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मिथ्यात के खंड खंड हो जाते हैं। उसमें वो सामर्थ्य आ जाती है, स्त्री पर्याय छेदन करने की सामर्थ्य आ जाती है, और वो बब्बात्मा जीव वहाँ से च्युत होकर के मनुष्य पर्याय को और निर्गंथ दीक्षा लेकर के निर्वाण को प्राप्त हो जाती है। ऐसे विशुद्धि जागृत होते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी ये समझाने जा रहे हैं कि देखो, तुमने अपने जीवन में भाव भाव में बंधन किया है। क्या किया है? भाव भाव में बंधन किया है, इसलिए अभी तक भवावली तैयार होती रहे। एक मनुष्य भाव तुम्हें मिला है, इस भाव में अगर तुम बंधन कर लो तो बंधनी बनकर के तुम भवातीत हो जाओगे। भवों की आवलियां समाप्त हो जाएगी। मनुष्य भाव एक ऐसा 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 अवसर मिला है तुम्हारे जीवन के लिए। एक ही दरवाजा है। क्या है? एक ही दरवाजा है, एक परकोटा है, और एक परकोटे में इतने दरवाजे हैं, 84 लाख। कितने हैं? 84 लाख है, लेकिन वो सब बंद हैं एक दरवाजे के अलावा। क्या है? एक दरवाजा जो खुला है, बाकी दरवाजे बंद हैं। उसके अंदर तुम हो, आंखों पर पट्टी है, आंखों पर पट्टी है। वो तुम्हारे लिए कहा जा रहा है कि तुम निकल सकते हो, तुम निकल सकते हो। गोल्डन चांस, अवसर मिला है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? प्रकाश चंद जी, नहीं हो रहा है प्रकाश। एकदम पट्टी बांध करके घूम रहा है,
परकोटे में एक जो दरवाजा है, मैं मुख्य दरवाजा जो है, बाकी सब बंद है, जिससे निकला जा सकता है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा सामने आता है, ये क्या करता है, इसको खुजली हो जाती है। अभी तो दीवार पकड़ पकड़ करके हाथ रख रख करके दरवाजा आ रहा था, और जैसे ही वो दरवाजा आता है, इसको खुजली हो जाती है, और खुजली खुजाते खुजाते आगे बढ़ जाता है। किसकी? विषयों की, कषायों की, राग की, देश के विकार्य परिणामों की, मोह की। जैसे ही खुजली होते हैं और आगे बढ़ जाता है, फिर वो दरवाज़ा निकल जाता है, फिर आता है, फिर वही काम करता है। ऐसा अनेक बार काम कर रहा है अभी तक। आचार्य मानतुंग स्वामी समझा रहे हैं, ज्ञानी, हे ज्ञानी सुन। क्या समझा रहे? ज्ञानी सुन, एक दरवाजा मनुष्य पर्याय का, इतना अच्छा कुल है, इतना अच्छा कुल है, इतना अच्छा निमित्त है, योग है, संयोग है। अब इस पर्याय का व्यर्थ में वियोग नहीं करना। नियोग मिला है, योग का सम्यक उपयोग करो। क्या करो? योग का सम्यक उपयोग कर लो। जीवन में भक्ति का प्रयोग कर लो, भक्ति का प्रयोग कर ले ज्ञानी, भक्ति का प्रयोग कर लो। मानतुंग स्वामी जैसा ज्ञानी भक्ति में डूबा हुआ है। कितनी सुंदर बात कही गई है। इस काव्य के रहस्य को यही समझाने जा रहे हैं कि तुम्हारे भव भव के बंधन टूट सकते हैं। अब घबराने की जरूरत नहीं है। अज्ञानता में कर्म बंध हुआ है, प्रमाद में कर्म बंध हुआ है, कसाय में कर्म बंध किया है, मिथ्यात्व में कर्म बंध किया है, योगों की चंचलता में कर्म बंध किया है, अशुभ परिणामों से कर्मों को बांधे हैं। तो क्या करना चाहिए? सच्चा विवेक यही है। अब कर्म बंध हैं तो हैं, जो भूल हुई तो भूल हुई, लेकिन अब भूल नहीं करना है। हम भूल करके भूल करते रहें, ये हमारी महाभूल अज्ञानता का प्रतीक है। अब भूल का समापन हमें करना है, तो कैसे करें? भक्ति के फूल खिला लो। भूल का समापन करना है तो भक्ति के फूल खिला लो, और वो फूल फूल जाएं, लेकिन तुम ना फूलो। फूल फूल जाएं, लेकिन तुम ना फूलो, तुम ना फूलो। भक्ति के ऊपर फूलना चाहिए, लेकिन अहंकार में मुझे नहीं भूलना, स्वयं को नहीं भूलना, और कर्मों के आने पर नहीं कूलना। सावधानी रखना। क्या रखना? सावधानी रखो। देखो कर्म के बंधन टूटते चले जाएंगे। अब तो तुम्हारे प्रज्ञा की नेत्र खुल जाना चाहिए। हटाओ ये चश्मा है। ये चश्मे से कब तक तुम देखोगे? चश्मे लगा लगा करके बस यही तुम्हारी आदत पड़ी हुई है। एकदम साफ स्वच्छ देखो। देखो भागचंद जी को कहाँ चश्मा लगाए? हाँ, वो भी खोज कर रहे हैं, मिला ही नहीं है। हम चश्मा उतारने की बात कर रहे हैं, भी चश्मा की खोज कर रहे हैं। अरे ज्ञानी, तो चश्मा है, चढ़ाना नहीं है, उतारना है। अपनी दृष्टि को साफ स्वच्छ करो। ये आचार्य भगवान समझा रहे हैं। हम जानते हैं सिद्धांत को कि देखो बीज हमने बोया है, बीज हमने बोया है। अब क्या करना है?
आ गई फसल, वृक्ष है, लेकिन अब अपने ही विवेक से उस संतति को समाप्त करना है। बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज, ये संसार की संतति, भव भव की संतति चल रही है। अब मुझे ऐसा कार्य करना है कि मुझे कर्म बीज को ही दग्ध कर देना है। किसको ना? कर्म बीज को दग्ध करने का मतलब कारण पर जानने की जरूरत है। कार्य तो हो गया, लेकिन इस किस कारण से हुआ है उस कारण को समाप्त कर देना है। इस कारण से ऐसा कर्म बंद हुआ है, उस कारण को समाप्त कर देना है। हमारे जीवन में अगर हमें ज्ञानावर्णी कर्म का आश्रय हो रहा है, बंद हो रहा है, तो उसका कारण क्या है? दर्शनावर्णी कर्म का बंद हो रहा है, वेदनी कर्म का हो रहा है, मोहिनी कर्म का हो रहा है। 8 कर्मों के आश्रय क्या है? आश्रय वो जो कारण है, उन कारण को समाप्त करने का प्रयत्न करता है ज्ञानी। वही समझदार है, उसको पकड़ता है। किसको पकड़ता है? ध्यान रखना, दोनों में बहुत अंतर है। एक सिंह और एक श्वान, सिंह और श्वान। श्वान होता है ना, अगर तुम डंडे से बाहर करो ना तो किसको पकड़ता है? वो डंडे पर झपटेगा, उसको पकड़ेगा। और सिंह डंडे वाले पर, समझ रहे ना? उस पर झपटता है। अगर हम सीधे डंडे वाले को पकड़ लेंगे तो वो डंडा चलाएगा ही नहीं, कुछ करेगा ही नहीं। समझ रहे ना बात के लिए? इसलिए श्वान वृत्ति नहीं, श्वान वृत्ति नहीं, सिंह वृत्ति आना चाहिए। सिंह वृत्ति का मतलब खुकार बनने के लिए नहीं, सिंह वृत्ति की बात कर रहा हूं, खुकारता की बात नहीं कर रहा हूं मैं। कर्मों के कारण को पकड़ो। कर्म का उदय आ गया, हम आंसू बहाने लगे, रोने लगे, फिर बीज बोने लगे। कर्मों के उदय आने पर आंसू बहाते हैं, रोते हैं, फिर बीज बोते हैं, फिर रोते हैं, फिर बोते हैं, सोते हैं, खोते हैं। यही तो कर रहे हैं। पुण्यार्चक परिवार श्री तेजपाल, पुष्पा देवी, रोहित, प्रिया, राजीव, प्रीति, सक्षम, माहिका, सुबीर, यत्ती एवं समस्त गंगवाल परिवार, बारसोई, हावड़ा।